तो दोस्तों, जिस तरह भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव एक बार फिर अपने चरम पर है, उसमें अब एक और बड़ा और चौंकाने वाला मोड़ आ चुका है। इस बार भारत ने सिर्फ पाकिस्तान को ही नहीं, बल्कि यूनाइटेड नेशंस यानी संयुक्त राष्ट्र को भी सीधी चुनौती दे दी है। वो संस्था जो दशकों से कश्मीर मसले पर तटस्थ निगरानी का दावा करती रही है, अब भारत ने अपने बोरिया बिस्तर समेटने को मजबूर हो चुकी है। और यह सब तब हो रहा है जब पाकिस्तान खुद तीन ओर से दबाव में है। एक ओर भारत, दूसरी ओर बलूचिस्तान और तीसरी ओर आंतरिक अस्थिरता। क्या पाकिस्तान पूरी तरह से चारों ओर से घिर चुका है? और क्या भारत ने एक बहुत बड़ा गेम चेंजिंग कदम उठाकर यूएन की भूमिका को पूरी तरह खारिज कर दिया है? चलिए इस पूरे घटनाक्रम को विस्तार से समझते हैं। दरअसल बात शुरू होती है उस पुराने संस्थान से जिसे यूएनएमओजीआईपी यानी यूनाइटेड नेशंस मिलिट्री ऑब्जर्वर ग्रुप इन इंडिया एंड पाकिस्तान कहा जाता है। इसकी स्थापना 1949 में हुई थी, जब भारत और पाकिस्तान के बीच कश्मीर को लेकर संघर्ष की स्थिति बनी हुई थी। इसका मकसद था कि ये संस्था लाइन ऑफ कंट्रोल यानी एलओसी पर निगरानी रखे और दोनों देशों के बीच युद्ध विराम का पालन सुनिश्चित करे। इसके दो प्रमुख कार्यालय बनाए गए, एक श्रीनगर में और दूसरा इस्लामाबाद में। लेकिन समय बदला, स्थितियां बदलीं और भारत ने स्पष्ट कर दिया कि कश्मीर एक आंतरिक मसला है जिसमें किसी तीसरे पक्ष की कोई भूमिका नहीं होनी चाहिए। फिर आया वह महत्वपूर्ण मोड़ जब भारत और पाकिस्तान के बीच शिमला समझौता हुआ 1972 में। इसमें तय किया गया कि अब सभी विवाद द्विपक्षीय बातचीत से सुलझाए जाएंगे और कोई भी बाहरी संस्था इसमें हस्तक्षेप नहीं करेगी। लेकिन पाकिस्तान की रणनीति हमेशा से ही इस संस्था का राजनीतिक इस्तेमाल करने की रही है। वह कश्मीर मुद्दे को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उछालने के लिए यूएनएमओजीआईपी का सहारा लेता रहा। दूसरी तरफ भारत ने इसे केवल एक औपचारिक संस्था मानकर किनारे कर दिया। और फिर आया वह साल जिसने पूरी तस्वीर को बदल दिया, वर्ष 2019, जब भारत ने जम्मू और कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटा दिया। इसके बाद भारत ने आधिकारिक रूप से यह घोषणा की कि जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न हिस्सा है और अब यहाँ किसी भी बाहरी संस्था की कोई जरूरत नहीं है। इसी साल से भारत ने यूएनएमओजीआईपी को धीरे धीरे अनदेखा करना शुरू किया। भारत के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने भी स्पष्ट शब्दों में कहा कि संयुक्त राष्ट्र ने ना तो अनुच्छेद 370 को लेकर कोई मदद की और ना ही एलओसी पर कोई कारगर भूमिका निभाई। फिर इनकी उपस्थिति का क्या औचित्य? इतना ही नहीं, वर्ष 2023 में जब सीज फायर उल्लंघन के केवल 2 मामलों को यूएनएमओजीआईपी ने दर्ज किया, तब भारत ने सवाल उठाया कि जब वास्तविक घटनाएं सैकड़ों थीं, तब केवल 2 मामलों को ही क्यों स्वीकारा गया? इसका सीधा मतलब यह है कि यह संस्था या तो निष्क्रिय है या फिर पक्षपाती। और बात यही नहीं रुकती। पाकिस्तान ने तो इस संस्था की उपस्थिति के बावजूद चीन को शक्सडाम घाटी का लगभग 5100 वर्ग किलोमीटर का इलाका सौंप दिया, जो भारत का अभिन्न हिस्सा है। इससे यह भी साफ हो जाता है कि यूएनएमओजीआईपी जैसी संस्थाएं केवल दिखावे के लिए हैं, जिनकी असल जमीनी हकीकत शून्य है। भारत पहले भी, जैसे वर्ष 2013 में, दिल्ली स्थित यूएन ऑफिस को खाली करने को कह चुका है। और अब जब कश्मीर से अनुच्छेद 370 हट चुका है, भारत बार बार कह रहा है कि अब यूएनएमओजीआईपी के लिए यहाँ कोई जगह नहीं है। और शायद इसी बात ने इस संस्था को सबसे बड़ा झटका दिया है, क्योंकि अब भारत के रुख से साफ है कि यह पुराने झगड़े की निशानी खत्म होनी चाहिए। दूसरी ओर पाकिस्तान का हाल तो और भी बुरा होता जा रहा है। वह केवल भारत से ही नहीं, बल्कि बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी से भी जूझ रहा है। बलूचिस्तान, जो पाकिस्तान का ही एक प्रांत है, अब खुले तौर पर पाकिस्तान से आजादी की मांग कर रहा है और लगातार सैन्य ठिकानों पर हमले कर रहा है। बलूचिस्तान के लोग भारत के प्रति सकारात्मक रवैया रखते हैं और पाकिस्तानी सेना को खुलेआम चुनौती दे रहे हैं। ऐसे में पाकिस्तान 3 तरफ से फंसा हुआ है। उत्तर और पश्चिम से भारत के सैन्य ठिकाने, अंदर से बलूचिस्तान की बगावत और ऊपर से अंतर्राष्ट्रीय मंच पर अलगाव। भारत की ओर से सैन्य तैयारी की बात करें तो पाकिस्तान की लगभग 3323 किलोमीटर लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा भारत से लगती है। इस पूरे क्षेत्र में भारत ने बेहद रणनीतिक मिलिट्री बेस बना रखे हैं। जम्मू कश्मीर में उधमपुर हेडक्वार्टर और श्रीनगर एयरबेस, पंजाब में पठानकोट और भटिंडा मिलिट्री स्टेशन, राजस्थान और गुजरात में समुद्री तटीय बेस। यह सब पाकिस्तान को चक्रव्यूह में फंसाने के लिए काफी है। इन ठिकानों से भारत कभी भी एयर स्ट्राइक, ग्राउंड अटैक या लॉजिस्टिक सपोर्ट कर सकता है।
सुखोई 30 MKI, राफेल, MiG-29, T-90 टैंक, अर्जुन टैंक, ब्राह्मोस मिसाइल, पिनाका मल्टी रॉकेट लॉन्चर जैसे हथियार इन बेसों पर पहले से तैनात है। इन सभी स्थितियों के बीच अब जब भारत ने UNMOGIP को भी खुलकर खारिज कर दिया है, तो यह साफ संकेत है कि भारत अब कश्मीर को लेकर किसी भी बाहरी दखलंदाजी को बर्दाश्त नहीं करेगा। पाकिस्तान की स्थिति यह हो गई है कि वह न तो भारत का मुकाबला कर पा रहा है, न बलूचिस्तान का, और अब अंतर्राष्ट्रीय मंच पर भी उसका समर्थन लगभग खत्म हो चुका है। तो दोस्तों, यह पूरा घटनाक्रम सिर्फ एक सैन्य या राजनीतिक मसला नहीं है, बल्कि यह भारत की वैश्विक स्थिति के मजबूत होने और पाकिस्तान की अलग थलग पड़ती अंतर्राष्ट्रीय स्थिति का एक स्पष्ट संकेत है। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह कि भारत अब किसी भी पुरानी व्यवस्था को ढोने के लिए तैयार नहीं है, खासकर तब जब वह उसके संप्रभु हितों के विरुद्ध हो। ऐसे में सवाल यही है, क्या अब यूनाइटेड नेशंस भारत में अपनी उपस्थिति बनाए रखेगा या फिर अपने आप ही बोरिया बिस्तर समेटकर लौट जाएगा? आपका क्या मानना है? क्या भारत का यह कदम सही दिशा में एक निर्णायक परिवर्तन है? अपनी राय नीचे कमेंट में जरूर बताएं। और अगर यह वीडियो आपको जानकारी पूर्ण और विचारोत्तेजक लगी हो तो इसे शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। जय हिंद।